जीवन का सच्चा दुख क्या है? जो हम सब की दुख है वह सच्चा नहीं है। जैसे कि कोई नौकरी नहीं लगने पर दुखी होता है, किसी को काम का दुख है, किसी को व्यापार का दुख है, किसी को बच्चों का दुख है। जिसका बच्चा नहीं वह सोचता है कि काश एक बच्चा होता। जिसके पास है वह सोचता है कि मेरे बच्चों की नौकरी नहीं लगने का दुख रहता है। कोई बीमारी से दुखी है। हम सबको कोई ना कोई दुख जरूर है। यह सब नकली दुख है, आखिर सच्चा दुख कौन है? आप भी सोच रहे होंगे। हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि सच्चा दुख क्या है। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। एक समय की बात है, किसी गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वह कुछ नहीं करता था, जिससे उसके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। माँ बाप, दोस्त, गांव वाले सभी लोग ताने मारते रहते थे, जिसके चलते उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी। कभी कभी वह सोचता कि जब वह कुछ करने लायक ही नहीं है तो फिर उसकी जिंदगी जिंदा रहने की क्या फायदा, उसे मर जाना चाहिए। एक दिन वह किसी गांव की एक सड़क से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। वह भी वहीं भीड़ में पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु बोल रहे थे कि दुख एक रूप की भांति होती है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही से जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहे तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना सीख भी सकते हैं और चाहे तो उस दुख में डूब कर बैठ कर रो भी सकते हैं। रवि भी गुरु की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की यह बात सही नहीं लगी। उसने खड़े होकर कहा, दुख कुछ भी सिखा कर नहीं जाता, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी उसके सामने छोटी लगने लगती है। गुरु ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें? रवि ने अपना सारा दुख गुरु के समक्ष का सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है? यह सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए उस दिन मेरे पास आना, मैं तुम्हें दुखों का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर गुरु वहां से चले गए। रवि ने सोचा, मेरा दुख सच्चा नहीं है। क्या जिसमें दुख से गुजर रहा हूँ वह छोटा सा है? कोई भी मेरे दुख को सही नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझ पाया तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर रवि ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिल रही थी। पर उसने घर वाले खुश थे तो वह तो कुछ प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यापार में जुटा रहा और धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। फिर उसके रफ्तार पकड़ लिया और सिर्फ 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब रवि के चारों तरफ ऐसे ही बहुत से लोग थे जो उनकी चिंता करते थे। वह उसे पसंद करने लगे। अब उसके घर वाले भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतना खुश हो तो सोचो कि अगर इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ तो तुम्हारे पास कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़े चाहेंगे, तुम्हारा कितना यश फैलेगा। स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। मित्रों की यह बात कवि के मन में बैठ गई। अब उसने भी और भी धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह सब कुछ जल्द ही चाहिए था। वह सब कुछ प्राप्त करने में अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इस तरह गलत तरीके से पैसा कमाने लगा। उसे बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से धन उधार लेना शुरू कर दिया। ज़्यादा मुनाफा कमाने के लालच में अपने सामान में मिलावट करने लगा। उसने दूसरों व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे, उन्हें डराया धमकाया। जैसा जैसा उसके मित्र कहते गए वहीं करता गया। वह इन तरीकों से इतना ज़्यादा धन तो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में सुकून नहीं रह गया था। उनके मन की शांति गायब हो गई थी। उसे रातों में नींद नहीं आ रही थी।
सुख साधन के सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन जब भी अपनी बागी में सवार होकर कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखा। वह रुक गया। वह गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे रातों की नींद गायब हो गई। मुझे कहीं सुकून नहीं मिला। इस तरीके से रवि ने अपनी सारी समस्या गुरु के सामने क्या सुनाई। गुरु ने कहा, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दुख से क्या सीखा? रवि ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए काम करना पड़ता है और सिर्फ काम करने से भी कुछ नहीं होता। अपने काम को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में किसी मुश्किलें आए, मन कितना भी निराश हो, कितना ही लगे कि अब आगे कुछ नहीं होने वाला, तब भी यह मानकर चलो कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें सफल अवश्य होगा। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं, फिर चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह लोगों की नजरों में होता है। यह सब सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं आपका समाधान अवश्य करूँगा। रवि जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़ा देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं, इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दो। रवि ने गुरु के कहे अनुसार घड़े को पेड़ के नीचे दफना दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक तो व्यापार अच्छी तरक्की कर रहा था, लेकिन गलत व्यापार की वजह से धीरे धीरे उस व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्जे से तंग हो चुका था। लेकिन वह निश्चित था क्योंकि उसने सारा कर्ज अपने मित्रों से ही लिया था। रवि सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुरा समय आते ही मित्रों ने ही सबसे पहले अपना उधार मांगना शुरू किया और उधार वापस न करने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके शुभ चिंतक, उसे चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उनके वो मित्र जो उसके साथ मौज मस्ती किया करते थे अब उससे दूर भागने लगे। उसके परिवार वाले उसे उनकी गलतियों और कमियों गिनाने लगे। उनकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। रवि अपने पिता से सहायता मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास ये थोड़ी सी ही संपत्ति है। अगर मैं यह भी तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारी मांग को कहाँ रखूंगा? यह संपत्ति हमारा आखिरी सहारा है। रवि के भीतर बहुत गहरा दुख था। उसके पास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे और विश्वासघात की वजह से वह अंदर तक टूट गया। उसने लगा कि अब जीने का मतलब क्या, अब तो मृत्यु ही एकमात्र सहारा है और वह आत्महत्या करना चाहा। रवि एक बार फिर गुरु के पास गया और कहा, गुरु, आपने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में अच्छे दुख आए तब मेरे पास आना। रवि गुरु के पास गया और अपना सारा दुख सुनाया। वहीं आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरुदेव, गुरु ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में अच्छे दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। रवि ने कहा, क्या अभी मेरे जीवन में घट रहा है वो दुख नहीं है और क्या अच्छी दुख होता क्या है? रवि को गुरु ने कहा, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा? रवि ने कहा, मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता, हमारी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आए हैं वो हमें धोखा बख्श देंगे, क्योंकि वह बुरे समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वह केवल अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में, असफलता के समय में हमारे साथ खड़े जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, पर जिसके पास होते हैं उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करनी चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ संघर्ष नहीं रखना चाहिए, ईमानदारी और धैर्य के साथ अपना काम करना चाहिए
और कभी लालच नहीं करनी चाहिए। अपना सारा दुख और अनुभव बताने के बाद रवि की आंखों में आंसू भरकर गुरु के सामने बैठा रहा। थोड़ी देर बाद गुरु उठे और उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वह घड़ा निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था और उसे रवि को दे दिया और कहा, अब तुम्हारे जीवन में असली दुख है, आए तब मेरे पास आना। रवि ने गुरु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। अब वह एक छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। देखते ही देखते वह अपने नगर का एक बार फिर बड़ा व्यापारी बन गया। उसके जीवन खुशियों और सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा काम करे, दान करे, पुण्य करे, लोगों की मदद करे, लेकिन जीवन में दुख तो आता ही है। तो रवि के जीवन में दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु के रूप में वो दोनों ही एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। रवि अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे उसकी मृत्यु बहुत दुख गहरा आघात पहुंचा। वह उन दोनों के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले गया जहां उसकी अंतिम क्रिया की गई। वहां उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा तो उसके मन में बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत से प्रश्न उठने लगे। घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लवारिस पड़ी है। आज उसकी देख रेख करने वाले, उनके घर के लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो भी कमाया था, जो भी बनाया था, वो सब यहीं रह गया। एक दिन पहले तक किसी से भी अपनी संपत्ति के लिए लड़ जाने वाले उसके पिताजी आज खुद इस दुनिया से अलविदा हो गए। उसका मन इसी तरह के अनेकों विचार भंवर में फंसा हुआ था। उसे अंदर से अकेलापन और दर्द महसूस हो रहा था। उसे कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कुछ तो है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। वो गुरु के पास फिर गया। उसे देखते ही गुरु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? रवि ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब कुछ सुख है, सब अच्छा चल रहा, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। ये घटना ने मेरे मन बहुत दुखी है और बेचैन है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन तो सभी के परिजनों के मरना ही है। हमेशा जीवन ना तो कोई रहा है और ना ही कोई रहेगा। एक दिन तो तुम्हें भी मरना है, हो सकता है कल ही मर जाओ। रवि ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं भी मर जाऊंगा, पर मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा, ये सब भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु दूसरों को आती है, बूढ़ों को आती है, लेकिन बूढ़ों के सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु की किसी की उम्र से कोई समझ नहीं, ये तो सबको अपना बना लेती है। गुरु की यह बात कबीर के मन में बैठ गई और वह चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उसके मन बेचैन अभी था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वह पूरे दिन अपने बारे में सोचता रहता कि वह कौन है, इस दुनिया में क्यों आया, क्या सिर्फ चीज़ों को उपयोग करना और मरना ही जीवन का लक्ष्य है? ऐसे ही बहुत प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था और दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसलिए कुछ दिनों के बाद फिर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुन गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है कि हमें पता नहीं कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। रवि ने कहा, गुरुदेव, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर धन संपत्ति, मान सम्मान, परिवार, मित्र इत्यादि इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा, क्या इन इकट्ठा की हुई सभी चीजों में से एक भी चीज जो कोई अपने साथ ले जा सकते हो? रवि ने कहा, नहीं गुरुदेव, इसमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरा माता पिता के साथ कुछ नहीं गया, सब तो यहीं छूट गया, घर, परिवार, संपत्ति, सब कुछ। गुरु ने कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो।
इस दुनिया में जो इकट्ठा करना है वो तो हम कभी करते ही नहीं। चीज़ें हमारे सामने ही होती है लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास ही नहीं करते। इस दुनिया में हमें जिस चीज़ को इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को इकट्ठा करना ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सके, समय को पहचान सके। हम भीतर से बटे हुए हैं। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, जलन में, पहचान में, धर्म में, जाति में। ऐसे ही सैकड़ों हजारों चीज़ों में वास्तव में हम बटे हुए हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी नहीं हो सकती। हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना शक्ति बिखर गई, इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं, इतनी भी ऊर्जा नहीं कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सके। वास्तव में जिस धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर उसे दुख बोलकर रोते रहते हैं और उसका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, उन्हें उसका समाधान कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिन्हें लोग दुख कहते हैं वो ऐसा दुख है ही नहीं। वो तो सिर्फ इंसान की चाहत है, उसकी इच्छा है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इस यहाँ व्यक्ति को ऐसे दुखों का कभी समाधान मिल ही नहीं सकता। इन सब के ऊपर अगर आपने दुखों का परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो, उसकी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो और एकत्रित करो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।